नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। पलामू में जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट, सड़क और रेल मार्ग का जाल बिछा रही मोदी सरकार, बोले सांसद बी.डी. राम। आने वाले करीब 2 वर्षों में पलामू और गढ़वा से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों तक जाना आसान हो जाएगा। पलामू और गढ़वा के लोग हवाई यात्रा भी कर सकेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पलामू गढ़वा के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें हवाई यात्रा के लिए आधारभूत संरचना के विकास से लेकर रेलवे और सड़क मार्ग का निर्माण तक शामिल है। ये बातें पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। बी.डी. राम ने कहा कि पलामू के लिए खुशखबरी यह है कि चीरपरती, बारवाडीह, चिरीमिरी, अंबिकापुर रेल लाइन निर्माण की सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। इसका DPR तैयार हो रहा है। इसके बाद राशि जारी कर दी जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। श्री राम ने कहा कि आजादी के बाद से ही इस रेल लाइन के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। काम भी कई बार शुरू हुआ, लेकिन योजना पूरी नहीं हो पाई। फागुन के महीने में जेठ जैसी झुलसाने वाली गर्मी, हफ्ते भर से 7 डिग्री चढ़ा पारा। मौसम के बदलते रंग ने मौसम के जानकारों को भी हैरत में डाल दिया है। फरवरी के महीने में ही अप्रैल मई जैसी गर्मी पड़ने लगी है। धूप के तेवर बढ़ते ही जा रही है। पिछले साल 20 अक्टूबर को मानसून की बुदाई हुई। मानसून के जाने से पहले ही बारिश ने मुंह मोड़ लिया। मानसून कमजोर रहने के बाद इस बार ठंड भी ज्यादा दिन तक असर नहीं दिख सकी। अधिकतम तापमान में 7 डिग्री की बढ़ोतरी। फरवरी की शुरुआत के साथ ही तापमान चढ़ने लगा है। पिछले 8 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि धनबाद में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर है और 8 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक उछाल आया है। राज्य के 3 कलाकारों को राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा। कलाकारों ने बताया झारखंड का सम्मान। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 3 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। रांची के अजय मालकिनी को नाटक के क्षेत्र में, बोकारो को चेतन जोशी को बंसुरी वंदना व जादूगोड़ा के दुर्गा प्रसाद मुर्मू को संगीत व नाटक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया। पहली बार झारखंड के आधा दर्जन कलाकारों को मिला पुरस्कार। ऐसा पहली बार हुआ कि झारखंड के आधा दर्जन कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके कुछ दिनों पहले 15 फरवरी को युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से नवाजा गया था। अजय मालकिनी रांची में लंबे समय से नाटक में सक्रिय है। वे राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के छात्र में रहे और आज भी वे जुड़े हैं। वे रांची में धरित्रा कला केंद्र में भी चलाते हैं। पति के दोस्ती को ही दिल दे बैठी विवाहिता, शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से की शादी। प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होता और न ही किसी से डर या भय होता है। कुछ ऐसा मामला गुरुवार को गिदौर प्रखंड में सुनने को मिला। गिदौर में एक दगाबाज दोस्त ने दोस्त की ही पत्नी के साथ गुरुवार को शादी रचा ली। पति के दोस्ती को दिल दे बैठी विवाहिता। 8 महीने पहले हुई शादी के बाद विवाहिता ने अपनी पति के दोस्त को ही दिल दे बैठी। खास बात यह रही कि इनकी शादी में गाँव के लोग भी शामिल हुए। गुरुवार को ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों प्रेमी युगल ने प्रखंड मुख्यालय के जमुआ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध गए। लोहरदगा में जंगली हाथियों का आतंक, इन इलाकों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू। लोहरदगा के अनुमंडल दंडाधिकारी अरविंद कुमार लाल द्वारा 22 फरवरी की रात्रि 11 बजे से लोहरदगा प्रखंड के ग्राम बराटपुर एवं चिरीपत्रा के 5 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए कहा कि हाथियों की आने की सूचना प्राप्त हुई है। हाथियों द्वारा जान माल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि दिनांक 20 फरवरी को लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में हाथी के आने से जान माल की क्षति हुई है। ऐसे स्थिति में ग्राम बराटपुर, लोहरदगा एवं चिरीपत्रा के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक है, ताकि क्षेत्र में जान माल के नुकसान न हो एवं विधि व्यवस्था बनी रहे। SDO ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोहरदगा प्रखंड के ग्राम बराटपुर एवं चिरीपत्रा के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा किया गया है।
5 दिन की रिमांड पर भेजे गए धनकुबेर इंजीनियर वीरेंद्र राम। ईडी करेगी विस्तृत पूछताछ। ईडी को ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की 5 दिनों की रिमांड मिली है। ईडी ने कोर्ट से वीरेंद्र राम की 10 दिनों का रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी के साथ मारपीट या किसी प्रकार की प्रताड़ना की जाए। ईडी शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी इंजीनियर को रिमांड पर लेगी। फिलहाल उन्हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। बता दें कि यह मामला 2019 का है, जिसे संज्ञात में लेते हुए ईडी ने EIR दर्ज किया था। बताया जाता है कि इस मामले में कुछ राजनेता भी मुश्किल में आ सकते हैं। 125 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला। ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने 125 करोड़ रुपए की अकुत संपत्ति अर्जित की है। मंगलवार की सुबह होकर बुधवार शाम तक चली ईडी की छापेमारी में अब तक 50 लाख रुपए नगद, 1.50 करोड़ रुपए के गहने, 6 बंगले और 7 लग्जरी गाड़ियां मिली है। इस 125 करोड़ इंजीनियर का नाम वीरेंद्र राम है और जो ग्रामीण कार्य विभाग का मुख्य अभियंता है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में चल रही अवैध गन फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 3 हुए गिरफ्तार। मिर्जा चौकी थाने की पुलिस ने बुधवार की रात कोहवारा गांव में चल रहे एक अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह गन फैक्ट्री एक झोपड़ी में चल रही थी। पुलिस ने एक कट्टा समेत एक अर्धनिर्मित पिस्टल, गोली व उसे बनाने में प्रयुक्त होने वाले सामान की बरामद की है। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। बताया जाता है कि उपरबंधा माथाडी गांव में एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। वही लगी एक बाइक को लेकर एक युवक भागने लगा। बाइक मालिक ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मिर्जा चौकी थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। भागो भागो, इटकी में हाथियों का खौफ ऐसा कि नाम सुन 100 छोड़कर भागे लोग। इटकी में हाथी के हमले में मंगलवार को 4 लोगों की मौत के बाद यहाँ लोग दहशत में हैं। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को चचगुरा में मारे गए पुनई उरांव व गोदई उरांव के अंतिम संस्कार के लिए लोग शमशान घाट पहुंचे थे। सभी उस तीर्थ की तैयारी में ही जुटे थे कि फिर से हाथी आने की अफवाह फैल गई। यह सुनते ही ग्रामीण 100 को छोड़कर भाग गए। काफी देर बाद ग्रामीण जब आश्वस्त हुए कि हाथी आस पास में नहीं है, तब दहशत के बीच पुनः सभी शमशान घाट पहुंचे और मृतकों का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों के अनुसार वे पूरे रात जागते रहे। उन्हें हाथियों के आ धमकाने का भय सताता रहा। ज्ञात हो कि मंगलवार को झुंड से बिछड़े एक हाथी ने एक महिला समेत 4 ग्रामीणों को मार डाला था। इधर घटना की सूचना मिलने पर बुधवार को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मृतकों के परिजनों से मिले और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।